अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्टिव डे मतलब कि स्टार्ट जो भी करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली असल में ना मुझसे व्लॉगिंग होती नहीं, तो इसीलिए जो मैं रेसिपीज़ शूट करती हूँ और मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और ज़्यादा टाइम हम लोगों का हाउसवाइफ का किचन में ही गुजरता है। तो मैं एज अ हाउसवाइफ किचन में होने के नाते जस्ट रेसिपीज़ शूट करती थी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने छोटे छोटे क्लिप शूट करूं और वो मतलब एक एडिटिंग करूं, वीडियो बनाऊं और वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें मेरी मॉर्निंग रूटीन होगी। मॉर्निंग रूटीन में मैं क्या करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, मतलब कि जो भी मैं सारा दिन में करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रही बात कि व्लॉगिंग में क्यों नहीं करती, व्लॉगिंग में इसलिए नहीं करती, व्लॉगिंग के लिए हर टाइम एट अ टाइम मतलब कि मोबाइल जो है हम लोग को हाथ में पकड़ना होता है, वीडियो शूट करना होती है, फिर उसको एडिटिंग करना, और उसका जो मेन पार्ट है सारा दिन हम लोग व्लॉगिंग करते हैं और फिर जब हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद अगेन एंड अगेन मतलब कि स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे जो मेन मसला मुझे वॉइस ओवर करना बिल्कुल नहीं पसंद और करना आता भी नहीं है अभी तक। आगे सीख लूँ, हो भी सकता है, बट अभी तक नहीं आता। मुझे लाइव व्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो शूट है, आज की जो वीडियो है। तो आप लोगों ने मेरे साथ है ना, स्टे ट्यून्ड, और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जो भी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी सबसे पहले मैं पानी जो है ना कूलर में ऐड करती हूँ। उठ के सबसे जो पहला काम होता है, ठीक है, ये मेरी दूसरी मॉर्निंग है क्योंकि सबसे पहले मैं सुबह बच्ची को भेजती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट अब बनाती हूँ। यहाँ पर जो हो रही है वॉशिंग, ये देखें जी, ये साथ साथ जो भी मेरा मतलब रूटीन होती है ना, अगर मुझे पता है कि सुबह मैंने उठ के मशीन लगानी है कुछ, तो मैं सबसे पहले मशीन चलाती हूँ, फिर चलते फिरते निकालती रहती हूँ। और हेल्पर हम लोगों ने रखी हुई है, तो वो हेल्पर जो है ना वो हमने रखी हुई, वो बर्तन धो के जाती है और मैं कपड़े वगैरह निकाल के रखती हूँ, तो वो अच्छे से उसको ड्राई करके नथार के जाती है। और फिर जो उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो मैं धोती जाती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता। जो मेरी रूटीन है मॉर्निंग रूटीन में, उठ के अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। फिर कुकिंग जो भी आज मैं करूँगी, कुकिंग करूँगी, कुछ भी करूँगी आज, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फिर मैं देखूँगी मुझे इस रूटीन का क्या रिस्पॉन्स आता है और आप लोग उसको कितना पसंद करते हैं। तो मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया। अगर तो मैं दिन में ना करूँ तो मैं रात को ना सोने से पहले कर लेती हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ एग। यहाँ पर जी एग फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैं ऑमलेट भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो फ्राई कर लेते हैं। थोड़े सा हम लोग हाफ फ्राई रखते हैं, जितना मतलब कि जो भी जैसे पसंद करें। अंडा हमारा बन चुका है और अब मैं सेक रही हूँ, स्लाइस टोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जी चाय के लिए मैंने सॉस पैन रख लिया, उसमें जितना मैं पानी ऐड करती हूँ उतना ही दूध लेती हूँ। 1 कप दूध और 1 कप पानी, दैट्स इट। और फिर ये मेरी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनती है। अब मैं डालूँगी शुगर और पत्ती। नॉर्मली अब हम जिस तरह इसको कुक करते हैं वैसे कुक कर लेंगे और हमारी जो चाय है नाश्ते के लिए रेडी हो जाएगी। और यह है जी ब्रेकफास्ट, टोस्ट और एग। बस मेरा तो यही सिंपल सा नाश्ता होता है। आप लोग क्या करना पसंद करते हैं, हैवी या सिंपल, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को अपनी जो हाउसवाइफ की रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ आज शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस अब चाय मेरी बन रही है, तो मैं इसको निकालती हूँ। चाय हमारी हो गई है रेडी। चलें जी अब हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ते के बाद मिलते हैं। यहाँ पर जी अब मैं पढ़ने लगी थी नमाज असर की। यहाँ पर जी मैंने पढ़ ली है नमाज़। और अगर मैं दिन में कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ पाती, मतलब कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे सब कुछ देखना होता है, मेंटेनेंस रखनी होती है घर की, क्लीननेस की, कुकिंग, फिर बच्चों के लिए अलग अलग से कुछ ना कुछ खाने को बनाना होता है, उनको स्कूल गोइंग है मेरी एक बच्ची, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर भी टाइम निकालती हूँ। अगर मैं ना कर सकूँ तो मैं सूरतें पढ़ती रहती हूँ और फिर रात में 2 नफल ज़रूर पढ़ती हूँ अपने सुकून के लिए, और जिससे मेरा दिन जो है नेक्स्ट अच्छा गुजरता है। और यहाँ पर जी मेरे पास एक तस्वीर है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
मैं इसमें दूध पाक पढ़ती हूँ और जब रबी अव्वल का मुक़द्दस महीना होता है उसमें मैं ज़रूर 12 दिन में जितना भी मुझसे दुरूद शरीफ पढ़ा जाए मैं पढ़ती हूँ और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि सेंड करती हूँ, उनको दुरूद शरीफ बख्शती हूँ, क्योंकि हम लोग इंसानों को भी तो गिफ्ट देते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ उनको भी हम लोगों को एज अ गिफ्ट देना चाहिए। तो फिर मैं और अगर मतलब कि ये रबी अव्वल में ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ कुछ भी करती हूँ सूरत नास पढ़ती रहती हूँ, सूरत फलक, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ खाना बनाते वक्त स्पेशली। और हर काम जो मैं शुरू करती हूँ अगर मुझे याद ना रहे तो मैं ज़रूर बिस्मिल्लाह तो ज़रूर पढ़ लेती हूँ। इससे मुझे सुकून मिलता है, मैं किसी को बता नहीं रही, ना दिखा रही हूँ, ना शो कर रही, जस्ट इससे क्या होता है कि मैं जो होती हूँ ना खुश रहती हूँ। मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं अपनी किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन करूँ, उनके गॉसिप्स लूँ, अपने बताऊँ, नहीं। मैं अपने आप में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में बहुत बिज़ी रहती हूँ। आजकल का मॉडर्न एज है तो अब तो वो दौर रहे ही नहीं। तो हो सकता है ये मेरी वीडियो देखे किसी को मोटिवेशन मिले, किसी को कुछ सीखने को मिले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं नहीं जानती क्या है, और इंशाल्लाह आज मैं पूरी कोशिश करूँगी जो भी अपडेट कर सकूँ, वीडियो छोटे छोटे शूट ले सकूँ, तो फिर उसको एडिटिंग करूँगी, अपलोड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी अब आता है टाइम कुकिंग का। मैंने करेले जो रात को पील ऑफ कर लिए थे ये मैं डिस्कार्ड नहीं करती, इसको मैं नमक लगाने लगी हूँ। और इसको भी, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं जो करेले के छिलके होते हैं। जैसे हम लोग करेले फ्राई करके निकालेंगे इसको भी हम लोगों को फ्राई करना होगा, ठीक है जी। ये है जी करेले। ओके, इसको मैंने अच्छे से धो के पील ऑफ कर लिया। अब नमक लगा के इनका सारा जो पानी है ना वो फिर हम लोग अगेन इसको वॉश करेंगे, ठीक है। मैं करेले भरे हुए कीमे करेले होते वो बनाने लगी हूँ। इतनी अच्छी रेसिपी है, इतनी अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले लेना होगा कीमा। यहाँ पर जी मैंने हाथ का बना हुआ कीमा ले लिया। सबसे पहले मैं कीमे को गुलाती हूँ, ठीक है। आप लोगों का और भी है तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया, ठीक है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हल्दी ऐड की, और मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। और तकरीबन 1 कप पानी ऐड करके इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। पर जी फ्लेम ऑन किया और इसको हम लोगों ने रखा ऊपर, और ये जी 1 कप पानी ऐड करके इसको मैंने कवर करना है स्टीम पे, ताकि जो कीमा है वो अंदर से अच्छे से गल जाए। तब तक हमारा मीट जो है वो गल रहा है, तब तक मैंने लिए हैं 2 अदद प्याज, हरी मिर्चें ली हैं जितनी आप लोगों को पसंद है, और ये है जी टमाटो। इसको मैं अच्छे से चॉप करूँ। फटाफट से हम लोग इसको बारीक बारीक से चॉप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग चॉपर में भी ऐड करके इसको जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। मैंने इतना बारीक नहीं करना। ये देखें जी, इतना मैंने पानी ऐड कर दिया था और बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए, इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। अब ये इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश पेस्ट लहसुन भना हुआ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अनियन, रफली चॉप टमाटो और हरी मिर्ची कट कर लिए हैं, ठीक है। अभी मैं इसकी पहले अच्छे से भुनाई करूँगी। जब पानी हमारा ड्राई हो जाएगा, सेमी ड्राई रह जाएगा मतलब थोड़ा सा, फिर मैं इसमें सब्जियां ऐड करूँगी। अगर हम लोग कीमा करेले में पहले ही ये ऐड कर देंगे सब्जियां, टमाटोज वगैरह, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा, अंदर ही सब कुछ गल वल जाएगा, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि कीमे के अलावा भी हम लोग कुछ खा रहे हैं। चलिए, जब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करती हूँ, ये साइड हम लोगों ने साथ साथ साफ़ करते जाना है। ये देखें जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारी सब्जियाँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको भी 2-3 मिनट के साथ इसके साथ फ्राई करूँगी अच्छे से। इससे जो सब्जियाँ ना कम्प्लीटली जो कुक होता है ना वो हम लोगों ने नहीं करनी और ना ही वो होंगी, ठीक है। मैंने हरी मिर्ची, प्याज, टमाटोज अभी ऐड किए हैं। फिर हम लोगों ने इसको दम देना। उससे पहले मैंने ऐड की कसूरी मेथी और साबुत ज़ीरा। नमक मिर्च आप लोग इसके अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेने इस पॉइंट पे। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो सब्जियां वो भी अच्छे से गल जाएं। देखें जी, अब मैंने दम हटाया, सब कुछ सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया, सॉरी। अब मैं इसकी आग जो है ये देखें नीचे से बंद कर देती हूँ, और मैंने कोई अभी कुकिंग ऑयल नहीं ऐड किया। इसको मिक्सचर को ठंडा करूँगी, फिर मैं करेलों में भरूँगी, उसको फ्राई करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इसको दम देंगे। और ऑयल, कुकिंग ऑयल इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जब हम लोग करेले फ्राई करते हैं उसमें हम लोग अच्छे खासे ऑयल में फ्राई करते हैं तो करेले जो है सॉक कर लेते हैं, और फिर जब करेले इसके अंदर रखेंगे तो सारा ऑयल इकट्ठा हो जाएगा जी। फ्लेम मैंने थोड़ा सा ऑन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने गर्म होने के लिए ऑयल को छोड़ दिया, और ये देखें इस तरह से मैंने करेलास में वो मिक्सचर भर के इसको मैंने बंद कर दिया, टाई कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके एहतियात से इसमें रखूँगी जितने आएंगे, और फ्लेम लो में मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि जो
स्किन है ना करेले की वो अच्छे से गल जाए। बहुत अच्छे करेले बनते हैं, लेकिन मेहनत उफ खुदाया, और उसके लिए मेहनत ज़्यादा जो अकेला हर चीज़ करने वाला है। ठीक हो गया, बस इतने ही आएंगे अभी, तो बाकी 1 रह गया वो बाद में हम लोग करेंगे। चल खैर से ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। अब मैं ये यहाँ से 1 उठा के, ये आप लोग देखें मैंने साइड साथ साथ पलट दी थी, उठा के और इसको इसमें रखती जाऊँगी। देखें जी, अब जो करेले के पील और छिलके थे वो मैंने फ्राई करने ऐड कर दिए, और यहाँ पर ये देखें जो आप लोग करेलों की फाइनल लुक, इसको मैं 2 मिनट का दम दूंगी, फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी करेले की फाइनल लुक, ये देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।